हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केके क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, जैसा अपन रेगुलरली इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं और हर वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एटमॉस्फियर क्रिएट करने का एटमॉस्फियर देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कंटिन्यूअसली उन वीडियो के साथ प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज अपन एक और मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रूवन मेथड। फ्रेंड्स, अगर आपको रियल में इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें प्रूवन मेथड ही अडॉप्ट करने होंगे। प्रूवन मेथड से अभिप्राय है ऐसे मेथड जो पहले से प्रमाणित हो चुके हैं। इन मेथड्स पे चलकर हम आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब प्रूवन मेथड से अभिप्राय, मान लीजिए आपको किसी गिलास में रखे हुए पानी को पीना है, अपनी प्यास बुझानी है, लेकिन आप में से कोई कहे कि नहीं, मुझे गिलास को हाथ नहीं लगाना है, गिलास को छूना नहीं है और पानी पीना है। तो फ्रेंड्स, जरा सोचिए, क्या ये प्रैक्टिकल मेथड है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जैसे पानी पीने के लिए आपको गिलास को छूना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तभी आपकी प्यास बुझ सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको जो मेथड है, विशेषकर प्रूवन मेथड, उन पे चलकर ही आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और प्रूवन मेथड ये कहता है कि जो सेंटेंसेस आपको समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, पहले उनकी अच्छे से हिंदी समझें, नोटबुक में नोट कर लें, उसके बाद उनकी इंग्लिश अच्छे से समझें, उनको लर्न करें और फिर बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। इसके लिए जो काम करना जरूरी है वो तो आपको करना ही होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए अपन लास्ट क्लास के बेसिस पर अपन आगे प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 4 तरह के सेंटेंसेस अपने को यूज करने हैं, अपने को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, फर्स्ट है नॉर्मल सेंटेंसेस। नॉर्मल सेंटेंसेस से अभिप्राय है जिसमें हमें किसी सेंटेंस से ये पता नहीं चलता है कि काम कंटिन्यू है या फिर काम कंप्लीट हो गया है। जिन भी सेंटेंसेस से जजमेंट नहीं हो कि काम कंटिन्यू है या काम कंप्लीट हो गया है, तो उनको कहा जाता है नॉर्मल सेंटेंसेस। और जिनके क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, डू यू टेक मिल्क डेली? डू यू टेक मिल्क डेली? तो फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन किया गया है, क्या आप रोज दूध पीते हैं? इसका रिप्लाई होगा यस आई टेक मिल्क डेली। यस आई टेक मिल्क डेली। इसका आप नो में भी रिप्लाई कर सकते हैं, नो आई डोंट टेक मिल्क डेली। नो आई डोंट टेक मिल्क डेली। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी ये सेंटेंस बताया, इसको आप आवश्यकता पड़ने पर कभी ही से बनाएंगे तो कभी सी से बनाएंगे, कभी दे से बना सकते हैं, जो आपको रियल प्रैक्टिस करने के बाद आप रियल सिचुएशन में भी आप यूज कर पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, डज ही कम इन ऑफिस एट टाइम? डज ही कम इन ऑफिस एट टाइम? यस ही कम्स इन ऑफिस एट टाइम। आप इसका नो में भी रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी आपको यस में रिप्लाई करना होगा तो कभी आपको नो में रिप्लाई करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नो ही डज नॉट कम इन ऑफिस एट टाइम। आप इसी सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं, नो ही डजंट कम इन ऑफिस एट टाइम। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम बात करें कंटिन्यूटी वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस, तो देखिए इस सेंटेंस में हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी काम कंटिन्यू रनिंग में रहता है, चलता रहता है। देखिए सेंटेंस, इज ही गोइंग टू मार्केट?
Is he going to market? Yes, he is going to market. नेगेटिव रिप्लाई इसका होगा नो ही इजंट गोइंग टू मार्केट. नो ही इजंट गोइंग टू मार्केट. नेक्स्ट सेंटेंस, आर दे मेकिंग पेंटिंग्स? आर दे मेकिंग पेंटिंग्स? क्या वे पेंटिंग बना रहे हैं? यस दे आर मेकिंग पेंटिंग्स. हाँ वे पेंटिंग बना रहे हैं. नो दे आरंट मेकिंग पेंटिंग्स? नहीं वे पेंटिंग नहीं बना रहे हैं. इज सी वर्किंग इन द फील्ड? इज सी वर्किंग इन द फील्ड? यस सी इज वर्किंग इन द फील्ड. Is she working in the field? क्या वह खेत में काम कर रही है? Yes, she is working in the field. हाँ वह खेत में काम कर रही है. कंप्लीट वाला सेंटेंस, वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो आप हैज हैव का यूज करते हैं, लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं रहना है. क्या यूज करना है? आपको कंप्लीट सेंटेंस याद करना है, सुनना है और बोलना है. हैव यू रिसीव्ड इनविटेशन फ्रॉम रोहन? हैव यू रिसीव्ड इनविटेशन फ्रॉम रोहन? यस आई हैव रिसीव्ड इनविटेशन फ्रॉम रोहन. नो आई हैवंट रिसीव्ड इनविटेशन फ्रॉम रोहन. हाँ मुझे रोहन से इनविटेशन मिला है. हाँ रोहन ने मुझे इनविटेशन दिया है. नो आई हैवंट रिसीव्ड इनविटेशन फ्रॉम रोहन. नहीं रोहन से मुझे इनविटेशन नहीं मिला है. हैज सी स्पेंट हर मनी? हैज सी स्पेंट हर मनी? क्या उसने अपना पैसा खर्च कर लिया है? इसका रिप्लाई होगा यस सी हैज स्पेंट हर मनी. हाँ उसने अपना पैसा खर्च कर लिया है. नो शी हैजंट स्पेंट हर मनी. नहीं उसने अपना पैसा खर्च नहीं किया है. कंटिन्यूटी विद टाइम, इससे अभिप्राय है किसी सेंटेंस में काम का कंटिन्यू होना भी बताया जाएगा और साथ में टाइम भी दिया जाएगा. तो उससे क्वेश्चन और आंसर कैसे बनाए जा सकते हैं देखिए. हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour? हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour? क्या आप 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं? यस आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. हाँ मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ. नो आई हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. नहीं मैं आपका 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूँ. हैज सी बीन वर्किंग इन द किचन फॉर 1 hour? क्या वह 1 घंटे से किचन में काम कर रही है? यस शी हैज बीन वर्किंग इन द किचन फॉर 1 hour. हाँ वह 1 घंटे से किचन में काम कर रही है. नो शी हैजंट बीन वर्किंग इन द किचन फॉर 1 hour. नहीं वह 1 घंटे से किचन में काम नहीं कर रही है. फ्रेंड्स जैसा अपन देख रहे हैं अपन ने हर प्रकार के सेंटेंसेस जो 4 टाइप के बताए हैं उनकी अपन ने प्रैक्टिस की है. आपको बार बार यही सेंटेंस रिपीट करते हुए प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इंग्लिश का एटमॉस्फेयर मिल सके. साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो मेरा मेन फोकस है, यूज प्रूवन मेथड. कहने का अर्थ यह है जैसा आपको बताया जाता है वैसे मेथड अडॉप्ट कीजिए
आपको क्या आता है, इस बात का विशेष फर्क नहीं पड़ता है, कोई विशेष अंतर नहीं आता है। क्योंकि उस एग्जाम्पल को याद रखिए, आपको पता है गिलास में पानी है, आपको पीना भी है, लेकिन आप उसको छूना नहीं चाहते, आप छूने का प्रयास नहीं करते, तो आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार से केवल आपको नॉलेज होने से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं अपने हर वीडियो में आपको प्रैक्टिस मैटर देता रहूंगा, इसलिए आप कंटिन्यू के क्लासेस से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।